देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3A क्लास 9 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको फैक्टराइजेशन यानी कि इसको फैक्टर कॉमन ले सकते हैं आप। यहाँ पे कॉमन लेने वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको दो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। आप देख सकते हैं यहाँ 2x इंटू यहाँ ब्रैकेट लगा है यहाँ पे, यानी कि मल्टीप्लाई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। तो मतलब ये पूरा टर्म एक साथ है और ये पूरा टर्म एक साथ है। अब दोनों में आपको जो भी मिल रहा है या मैच कर रहा है आपको उसको बाहर लिख लेना है ताकि आप इसको छोटे फॉर्म में लिख सकें। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, नंबर देखना है। अगर नंबर हो तो जैसे अगर यहाँ पे 2 और 4 है, अगर 2 और 4 नहीं रहता, सिर्फ एक्स में या फिर PQ में टर्म होता तो आप नंबर नहीं देखते, पहले सीधे वेरिएबल देखते हैं। बट यहाँ पे नंबर भी है तो नंबर देख लीजिए। 2 और 4 में कुछ कॉमन आएगा। तो आप जानते हैं कि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है, और किसी के टेबल में 2 नहीं आता है, क्योंकि 4 अगर आप कॉमन लेना चाहें तो इसमें से 4 कॉमन नहीं होगा, क्योंकि 4 के टेबल में तो 2 नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे पहले, ठीक है। नंबर में से 2 कॉमन आ गया आपको। फिर आगे देखिए, फिर क्या बच रहा है, x है यहाँ पे और यहाँ पे y है, दोनों अलग अलग है तो इसमें से कुछ नहीं लेना है आपको बाहर। फिर अगला क्या बच रहा है, ये ब्रैकेट वाला। ब्रैकेट में यहाँ क्या है, p² + q² और यहाँ पे क्या है, p² + q², दोनों सेम है। तो आप दोनों में है तो दोनों को आप बाहर लिख सकते हैं यहाँ पे एक बार। फिर आप ब्रैकेट लगा लीजिए। अब इससे आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड देना है या देखना है कि कौन कौन इसमें मैच कर रहा है, और जो बच रहा है आपको वो यहाँ पे लिख देना है अंदर वाले ब्रैकेट में। तो देखिए यहाँ पे 2 था तो हमने 2 बाहर लिख लिया, p² + q² भी बाहर लिख लिया। तो यहाँ क्या बच रहा है, सिर्फ एक x बच रहा है। तो यहाँ x लिख दीजिए प्लस, यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले नंबर से चालू करेंगे। 2 ही हमने कॉमन लिया, लेकिन यहाँ 4 था तो क्या करना है आपको, 2 से 4 में डिवाइड करना है। तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो आप 2 लिख दीजिए पहले। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने क्या कॉमन लिया है, p² + q²। y नहीं लिया है तो y को लिख देंगे, जो कॉमन नहीं लिया है उसको वैसे ही लिख देंगे। फिर देखिए p² + q² एक ही बार था यहाँ पे, तो p² + q² पूरा बाहर है तो यहाँ पे अंदर अब कुछ नहीं लिखना है। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से लिख लेते हैं, p² + q²। अब यहाँ पे क्या मिला, x + 2y। आप चाहे तो इसको आगे लिख सकते हैं ऐसे भी, x + 2y और p² + q²। इसका मतलब स्क्वायर वाले को बाद में लिख सकते हैं, और जो सिंपल है उसको मतलब सिंपलर मतलब जिसमें 1 पावर है, यहाँ x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो आप इसको आगे भी लिख सकते हैं। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। तो मतलब आपको यहाँ पे कॉमन देखना है, दोनों में क्या मैच कर रहा है, और उसको आपको पहले आगे लिखना है ताकि जो ब्रैकेट के अंदर हो ये सिंपलर नंबर बन जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे सबसे पहले कोई नंबर नहीं हुआ है, मैंने आपको यहीं पे बताया। जैसे यहाँ 2 4 था तो आपने 2 कॉमन लिया, बट अगर 2 और 4 नहीं रहेगा, सिर्फ PQ या फिर x में रहता तो आप सीधे वेरिएबल से चालू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल से ही चालू करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले x है और यहाँ पे सबसे पहले क्या है, y है, दोनों अलग अलग है तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा। फिर यहाँ देखिए a - 5 है और यहाँ 5 - a है, ये भी कुछ हद तक अलग ही है। देखिए यहाँ पे a - 5 है, मतलब 5 माइनस में है, a प्लस में है, और यहाँ पे उल्टा है। तो अगर आप इसको ठीक से लिख दें, अगर इस तरह लिख दें तो ये कॉमन आ जाएगा दोनों में, a - 5 उसमें। अगर इसको a - 5 बना दिया जाए तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ करना होगा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप ताकि ये a - 5 बन जाए। तो देखिए अगर आप इसमें से माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस अगर कॉमन लेंगे, या फिर हाँ माइनस अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस में होता है वो प्लस बन जाता है, और जो प्लस में होता है वो क्या बन जाता है, माइनस। तो ये माइनस में था तो प्लस बन गया, और 5 प्लस में था तो क्या बन गया, माइनस। अब ये माइनस गायब थोड़ी होगा, अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस से गुना होगा, क्योंकि साइन का साइन से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इधर वाले को कुछ नहीं करना है। अब ये भी a - 5 बन चुका है, बस हम लोग को इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है और आपको पता चल जाएगा यहाँ से क्या कॉमन लेना है। तो ये माइनस जब आगे आएगा तो प्लस से गुना होगा, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, और बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर ये अलग था और ये अलग है, यहाँ a - 5 था, 5 - a है, ये दोनों अलग अलग था, बट यहाँ पर अब दोनों मैच हो रहा है। तो इसका मतलब कि अब इसको आप बाहर लिख सकते हैं एक बार, या कॉमन ले लिया हमने दोनों में से, और फिर आप ब्रैकेट लगा दीजिए। और फिर यहाँ पे अगर a - 5 अपने बाहर ले लिया है तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ पे सिर्फ x बच रहा है, तो आप x लिख दीजिए। फिर बीच में जो साइन है वो लगा दीजिए, और फिर यहाँ से भी a - 5 बाहर ले लिया है तो क्या बच रहा है, y बच रहा है। तो अब आप लिख दीजिए इसको स्मॉल ब्रैकेट में, a - 5 इंटू x - y, यही आपका आंसर है। तो ध्यान से देख लीजिए दोनों क्वेश्चन को, इसमें ये आपका आंसर है, यहाँ लिख सकते हैं आप, या ये भी यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप सिंपल वाले को पहले लिख दीजिए और स्क्वायर वाले को बाद में लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए आंसर को तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो यही था क्वेश्चन, दोनों 5 और 6 नंबर। तो आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा
ताकि अच्छे से समझ में, और इस टाइप का क्वेश्चन बुक में हो तो उसको भी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।